हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड के पेपर के बारे में, जो आरबीएससी का बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर था आज 7 मार्च 2024 को। इसमें सबसे पहले जो ऑप्शन दे रखे हैं फर्स्ट क्वेश्चंस के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। तो यहाँ पे देखिए, 3 गोल्स फॉर इंडिया आर। तो यहाँ पे फ्रीडम, इंडिपेंडेंस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तीनों है। तो इसका आंसर है डी, ऑल। हु हैज़ 3 गोल्स टू बी अचीव्ड फॉर इंडिया। तो ये गोल किसके पास में थे? तो वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर। व्हाट विल हेल्प इंडियंस टू गेट रेस्पेक्ट ऑफ अदर कंट्रीज। तो यहाँ पे इसका आंसर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो इंडियंस ही रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, ठीक है। हालांकि इसका आंसर गवर्नमेंट और इंडियंस ये दोनों भी हो सकते हैं। बी, जो सी ऑप्शन है वो भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, कंसिडर किया जा सकता है। चूज द सिमिलर वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। तो यहाँ पे पावर ऑफ साइट में विजन इसका करेक्ट आंसर है। चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूट इसका करेक्ट आंसर है। हिंडर का जो अपोजिट है वो कंट्रीब्यूट है जी। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसके रिगार्डिंग। तो सबसे पहले जो इसके आंसर्स हैं वो तो ये देखते हैं, ये वापस रिपीट हो गया ना। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो तो इसके पेसेस की बेसिस पे इजीली हो सकते हैं। जैसे वेयर वॉज द राइटर वॉकिंग, तो ये इजीली इनको फाइंड आउट करके आप आंसर राइट कर सकते हो इनके। मैं बता रहा हूँ आपके जो पेसेज में से जो क्वेश्चन पूछा गया, सिमिलर वर्ड है विशिंग का, वो है ग्रीटिंग। और स्टॉप्ड का जो अपोजिट है वो है स्टार्टेड। सेक्शन सी में, अगर बी में बात करें राइटिंग सेक्शन में, जिसमें से हालांकि एक ईमेल राइटिंग आना चाहिए था, इसको शेड्यूल में भी दे रखा था और जो पेपर था उसमें भी दे रखा था, फिर भी नहीं पूछा गया है लास्ट ईयर की तरह। अब की बार भी हम थोड़े से निराश रहे होंगे। फिर भी इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर के 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फॉर्मेट मेरे स्टूडेंट्स को पहले ही मैंने बता दिया था, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर राइट करना था उसमें। नेक्स्ट देखना जी, राइट स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन इन 80 वर्ड्स। गिव द टाइटल एंड मोरल टू इट। तो यहाँ पे देखो, फॉर फार्मर्स एंड हिज, सॉरी, द फार्मर एंड हिज 4 सन्स, ये इसका टाइटल हो जाता। और उसके बाद में स्टोरी को आपको पूरा का पूरा पास्ट टेंस में राइट करना था। और इसका जो मोरल है वो है यूनियन इज ए स्ट्रेंथ। अगर आपने लिखा है तो अच्छे से लिख दिया गया होगा। ए रेबिट एंड ए टोर्टस, ठीक है। यहाँ पे, वहाँ पे रेट था, और सॉरी वहाँ पे हेयर था, HARE, और यहाँ पे रेबिट है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने हेयर भी लिखा है तो भी आंसर करेक्ट ही कंसिडर किया जाएगा आपका, है ना। तो ए रेबिट एंड ए टोर्टस इसका आंसर टाइटल में हो जाएगा। उसके बाद आपने जो स्टोरी राइट की है, और लास्ट में इसका जो मोरल है वो होता है अपना, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। यह बहुत अच्छी तरीके से किया। और आपने यहाँ पे देखो, जो पैराग्राफ राइटिंग है वो 80 वर्ड्स में, मीन्स 8 या 10 लाइन में आपने इसको लिखा होगा। सेव वाटर के बारे में इसका टाइटल ये इसी तरीके से हो जाता, सेव वाटर, सेव लाइफ, या वाटर इज लाइफ। इस तरीके से कोई भी टाइटल जो सूटेबल आपको लगे वो आपने आंसर राइट किया ही होगा। और इसमें आपने इसकी रिगार्डिंग राइट किया। फिर एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल, तो यहाँ पे आपने अगर लिखा है इसको तो आपको एटलीस्ट इसको पास्ट में लिखना था। अगर आपने पास्ट में लिखा है तो अच्छा आंसर माना जाएगा वो। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर को आपने ध्यान में रखते हुए लिखा है तो फिर भी वो ठीक ठाक आंसर मान लिया जाएगा आपका। देखिए जी, द ट्रेन रीच द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड देयर। तो यहाँ पे बिफोर दे रखा, बिफोर के बाद में अगर सिंपल पास्ट हो तो पहले पास्ट परफेक्ट आता है। इसका आंसर है हैड रीच्ड। नेक्स्ट है माई मदर ऑलवेज, ऑलवेज दे रखा है, मीन सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और इसका आंसर एस और यस में होना है, क्योंकि माई मदर सिंगुलर है, तो इसका आंसर होगा वर्शिप्स। नेक्स्ट में यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है स्टूडेंट्स को। थर्ड वाले में आंसर जो है बाई नाउ, यहाँ पे विल हैव अराइव्ड भी करेक्ट होगा, परंतु बाई नाउ जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्योरली यूज किया जाता है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो हैज अराइव्ड भी कंसीडर करना होगा बोर्ड को। जब बोर्ड के आंसर की आएगी तो इसमें अपने को दोनों आंसर देखने को मिल सकते हैं, और इजीली आंसर्स करेक्ट होंगे अपने। नेक्स्ट देखना, आई हैव बीन लर्निंग सिंस लास्ट ईयर। तो यहाँ पे सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है। देखो यहाँ पे पास्ट का कोई संदर्भ नहीं दे रखा है। सिंस के बाद में एक टाइम दे रखा है, वो है लास्ट ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही इसका करेक्ट आंसर है। हैव बीन लर्निंग करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे द टीचर
टीचर को एज इट इज रखना है अपने को। सेड टू, आगे सिंपल सेंटेंस है तो सेड टू जो है वो टोल्ड में चेंज हो जाएगा। फिर द स्टूडेंट्स एज इट इज रह जाएगा। फिर दैट कनेक्टर यूज करना है क्योंकि आगे सिंपल सेंटेंस है। और फिर यू जो है वो सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट यहाँ पे द स्टूडेंट्स, तो इसके अकॉर्डिंग दे हो जाएगा। और आर को हमें वर्ब में चेंज करना है क्योंकि दे प्लूरल है। फिर गुड एज इट इज रह जाएगा, स्टूडेंट्स भी एज इट इज रह जाएगा। ये आंसर अपना। ही सेड टू मी डिड यू रीड न्यूज़पेपर बिफोर गोइंग टू स्कूल। इसका आंसर इस तरीके से है, ही सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज करेंगे तो ही आस्क्ड मी। और यहाँ पे कोमा इन्वर्टेड कोमास को अपने को ओमिट कर देना, वहाँ पे यूज़ करेंगे हम इफ। इफ क्यों यूज़ किया, क्योंकि यस नो क्वेश्चन है। फिर पहले अपने को सब्जेक्ट राइट करना है, यूज सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें है मी का सब्जेक्ट केस आ गया आई। फिर डिड को हम हेड में चेंज कर देते हैं, यहाँ पे तो हेड रेड। और आगे एज इट इज़ न्यूज़पेपर बिफोर गोइंग टू स्कूल। लास्ट में फुल स्टॉप ही यूज़ करना है, क्वेश्चन मार्क यूज़ नहीं करना है। अगर किसी स्टूडेंट ने गोइंग को गोन कर दिया तो वो भी, हालांकि आंसर प्योरली रॉन्ग है बट ये माइनर मिस्टेक है, कोई बड़ी मिस्टेक इसको नहीं कंसिडर किया जाएगा। जैसे कि मेरे एक स्टूडेंट से बात हो रही तो उसने गोन किया है, वो माइनर मिस्टेक है बेटा, इसको कंसिडर कर लिया जाएगा, फुल मार्क्स नहीं कटने वाले हैं इसमें से। नेक्स्ट देखना, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ब इन अग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट। तो हैरी विद हिज फ्रेंड्स, यहाँ पे देखना विद जो है वो प्रेपोजिशन है और फ्रेंड्स यहाँ पे नाउन है, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। और जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में रोल प्ले नहीं करती, ये पोस्ट मॉडिफायर का काम करती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है, जो मेन जो हेड वर्ड है इस फ्रेज का वो है हैरी। हैरी सिंगुलर है तो इसका आंसर एस और ई एस में ही होना है, गोज इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अमंग ऑल द स्टूडेंट्स ही ब्लैंक डिफरेंट इन हिज ओपिनियंस। ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे जो हेड वर्ड है वो ही है और ही के अकॉर्डिंग वोज ही इसका करेक्ट आंसर है, और इसका आंसर बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे आंसर जो सब्जेक्ट वो इस तरीके से था, ही अमंग ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे अमंग जो है वो प्रेपोजिशन है, ऑल द स्टूडेंट्स ये नाउन फ्रेज पूरा, सॉरी नाउन फ्रेज हो गया। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन के बाद में अगर नाउन फ्रेज आती है तो उसको बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। वापस प्रेपोजिशनल फ्रेज का ही क्वेश्चन है और हेड वर्ड इसमें से ही है तो ही के अकॉर्डिंग वॉज है क्योंकि ही सिंगुलर है। नेक्स्ट, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। तो डू इट, देखो डू वर्ब है और इट जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे लेट इट बी डन, ये करेक्ट है। अगर आपने ऐसे नहीं राइट किया तो आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, यू आर ऑर्डर टू डू इट, ठीक है। ये भी एक करेक्ट आंसर इसका कंसिडर कर लिया जाएगा। तो दोनों ही करेक्ट है, कोई भी रॉन्ग नहीं है इसमें, बोथ आर इक्वली करेक्ट। माई मदर गेव मी अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, इसको देखना पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है। माई मदर जो है वो सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है इसमें, मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और अ ब्यूटीफुल गिफ्ट इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आई वॉज गिवन अ ब्यूटीफुल गिफ्ट बाय माई मदर, ये भी करेक्ट है, मेरे को मेरी माँ के द्वारा एक ब्यूटीफुल गिफ्ट दिया गया था, ठीक है। और अ ब्यूटीफुल गिफ्ट वॉज गिवन टू मी बाय माय मदर, अगर दोनों में से कोई भी आपने आंसर राइट किया तो करेक्ट है, अगर दोनों ही राइट कर दिए और लगाकर तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपको टेंशन इसमें नहीं रखनी है। नेक्स्ट है, फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। हालांकि जो पैटर्न है, जो तरीका है क्वेश्चन पूछे जाने का, वो थोड़ा सा रॉन्ग प्रतीत होता है अपने को, क्योंकि यहाँ पे जो डब्ल्यू एच वर्ड है तो उसको डब्ल्यू एच वर्ड देना चाहिए था, और यस नो क्वेश्चन है तो उसको पहले यस या नो देना चाहिए था, दोनों ही नहीं दे रखे हैं। तो अपनी तरफ से जो भी आपने आंसर राइट किया वो करेक्ट है। तो इसका आंसर आप ऐसे राइट कर सकते थे, हु डज एग्जामिन ऑल, ये भी करेक्ट है। हु एग्जामिन्स ऑल, ये भी करेक्ट है। डज गॉड एग्जामिन ऑल, ये भी करेक्ट है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। तो तीन तरीके से इसके आंसर्स हो सकते थे, ठीक है। एड क्वेश्चन टेक टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो, स्टूडेंट्स डोंट वेस्ट देयर टाइम, ये इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे डोंट नेगेटिव टर्म है और यहाँ पे आंसर जो होगा वो डू पहले हो जाएगा और उसके बाद में स्टूडेंट्स के लिए क्या यूज़ करेंगे अपन, दे। तो यहाँ पे डू दे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना था। अगर आपने सही किया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर सेक्शन डी में जो क्वेश्चंस पूछेंगे वो भी इजी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछेंगे देखना जी, इसमें से जो हिज फर्स्ट जर्नी वैली वाला जो चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है ना, मैडम राइट द बस आफ्टर सेविंग मनी द नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज, जब पैसे बचा लिए जाते हैं तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है उसके सामने, वली के सामने, तो टू स्लिप आउट ऑफ हाउस, घर से बाहर निकलना। और वो टाइम फिक्स करते हैं कब उसकी मम्मी सोएगी और कब वो बाहर निकलेगी टाउन को विजिट करने के लिए।
वेल स्टूड लुकिंग फ्रॉम, कहाँ से वो देखा करती थी उन बसेस को, तो वो है डोरवे, मीन्स जो उसका डोरवे है, जो दहलीज है, वहाँ से वो सब कुछ नोटिस किया करती थी। नेक्स्ट है वली यूज द हाउस सॉरी आवर्स ऑफ मदर्स नैप इन, जब मम्मी सो रही होती है, नैप का मीनिंग होता है झपकी लेती है ना, उस टाइम पे किस तरीके से वो यूज़ करती थी उन टाइम को। तो क्या गेम्स खेलती? नहीं, वो गेम्स नहीं खेलती थी। गॉसिप करती, बातचीत करती थी? नहीं, वो भी है टॉकिंग, क्या किसी से बात करती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ए एक्सकर्सन्स, और एक्सकर्सन्स का मीनिंग होता है एंटरटेनमेंट करना, ठीक है। वेयर डिड द बस रोल ऑन, तो ये क्वेश्चन सिंपल है, उन ऊपर से आप देखिए इनके इजीली आंसर्स कर सकते हो। एज इट इज लाइन्स दे रखी है, बहुत ज़्यादा हार्ड है भी नहीं। अगर आपने इसको छोड़ दिया और नेक्स्ट वाला देखा है तो इसको देखना। द पायलट कुड नॉट सी वेयर ही वॉज बिकॉज ही हैड नो, तो यहाँ पे क्या नहीं देख सका वो, क्यों नहीं देख सका? कुड नॉट सी वेयर ही वॉज, इस बात को कैसे नहीं आइडेंटिफाई कर पाया कि वो कहाँ पे है? क्योंकि रेडियो भी वर्क नहीं कर रहा था, सिग्नल नहीं आ रहे थे उसमें, स्टॉर्म था, और कंपास भी उसका काम नहीं कर रहा था, वो राउंड राउंड मूव करता है और लास्ट में वो डेड हो जाता है। तो रेडियो और कंपास दोनों नहीं है, तो बोथ ए एंड सी इसका करेक्ट आंसर है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे क्लाउड्स नहीं है, ध्यान रखना, ही हैड नो क्लाउड्स, ऐसा इसका आंसर नहीं बनेगा, तो बी वाला तो रॉन्ग हो जाएगा डेफिनेटली जी। वेयर डिड द पायलट लूज हिमसेल्फ, कहाँ पे खो जाता है वो, तो इन स्टॉर्म, ए इसका करेक्ट आंसर है। देखो कितना इजी है क्वेश्चन है ये। व्हाट वाज सी सीन बाय द पायलट, पायलट के द्वारा क्या देखा गया? क्या बस देखी उसने, गोड देखा, एरोप्लेन देखा, या फ्रेंड देखा? तो बस नहीं देखा भाई, गोड का कहीं मेंशन नहीं है उसमें, नहीं कोई फ्रेंड का मेंशन है, वहाँ पे एरोप्लेन इसका करेक्ट आंसर है। वो पायलट है, हालांकि वो उसको फ्रेंडली वे में थैंक यू बोलना चाहता है लास्ट में जाकर, बट ऐसा फ्रेंड वाला मेंशन नहीं दे रखा है इसमें, तो एरोप्लेन इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट डिड अनदर पर्सन से, तो वो कुछ कहता नहीं, वो उसको इंडिकेट करता है, वो आपने आंसर राइट कर ही दिया होगा इसमें से। फिर अपना सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखना, सफिशिएंट का सिनोनिम क्या है, तो वो है इसमें से इनफ, इसका करेक्ट आंसर है जी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है 20 to 30 वर्ड्स, पेपर जाना बहुत ज़्यादा ईजी रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहा है, आपने इजीली इनके आंसर्स अटेम्प्ट किए होंगे। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंसो, क्यों भेज देता है? तो वो हेल्प करना चाहता है, क्योंकि वो थीस्ट है, उसकी जो बिलीव करवाना चाहता है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, या फिर वो इस बात को मेंशन करना चाहता है कि लेंसो का जो फेथ है गॉड में वो सेक ना हो। तो बहुत सारे रीजंस हैं, उनमें से आपने जो भी 2 या 3 सूटेबल आंसर्स राइट किए वो करेक्ट हैं जी। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, तो वंडरर बन जाता है, लास्ट में अपने हाउस को छोड़ देता है ना। जो पहले वो बिल्कुल अफ्रेड रहता है, उसके बाद वो बोल्ड बन जाता है, करेजस बन जाता है। बहुत सारे इसमें से जो भी आपको सूटेबल आंसर्स लगे हैं, सेंटेंसेस लगे हैं, वो आपने राइट किए होंगे। वाई द यंग सीगल अफ्रीड टू फ्लाई, उसको लगता है कि उसके जो विंग्स है वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, ये आंसर आपने मेंशन किया होगा उसमें। या फिर जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा थी, वहाँ से उसको डर लग रहा था, ठीक। तो आपने जो भी आंसर्स राइट किए वो करेक्ट होंगे इसमें। व्हाट इज़ द बेकर कोड, तो वो पेडर बोला जाते थे, बट 1-2 लाइन अगर अगर आपने उसके ड्रेसिंग सेंस के बारे में लिखा तो वहाँ पे करेक्ट आंसर और भी अच्छे से मान लिया जाएगा इसको। नेक्स्ट देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स, तो डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, पीछे एज इट इज आंसर दे रखे हैं इनके, कहीं से इनसाइड क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, एज इट इज क्वेश्चंस के आंसर्स बता रखे थे पीछे की तरफ, और वही आंसर इसमें से पूछे गए हैं जी। तो नरेटर किस तरीके से एक्सपीरियंस करता है, वो थोड़ा सा अफ्रेड होता है, उससे पहले वो करेजस होता है, जैसे वो स्टॉर्म में जाने वाला होता है, वो रिस्क लेता है, वहाँ पे जो चीज़ें हैं जो मिसमैनेज हो जाती है, उससे कंपास काम नहीं करता है, जो इसका रेडियो काम नहीं करता है, तो किस तरीके से उसकी वो फीलिंग रहती है, ठीक है। तो वो फिर वो डार्कनेस देखता है, फिर वो थोड़ा सा एरोप्लेन जब आ जाता है तो वो सूदिंग फील करता है, ये सारी बातें आपने इसमें शायद लिखी होंगी। तो आप टेरर को अगर आपने इसमें मेंशन किया तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अगर आपने उसको करेजस मेंशन कर रखा, उसका सेल्फ मोटिवेशन उसको गाइड करता है, ये बातें लिखी है आपने, उसका हलुसिनेशन है वो वाली बातें लिखी है, तो एब्सोल्युटली आपका आंसर करेक्ट है जी। हाउ डज एनी फील अबाउट हर फादर एंड मिस्टर किसिंग, तो ये दोनों के दोनों रिलेशन जो है उसने बहुत अच्छी तरीके से डिपिक्ट कर रखे हैं चैप्टर में, और दोनों के आंसर आपने बेसिकली लिख दिए होंगे अच्छे से। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, जैसे कि अपने को 14 क्वेश्चन पे पहले भी विश्वास था कि ये प्ले में से ही पूछा जाना है, द प्रपोजल में से वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको राइट करना था जो कैरेक्टर स्केच है लोमो का, किस तरीके से वो अपना रोल प्ले करता है। व्हाट इज़ द एंडिंग ऑफ द प्ले, तो प्ले की एंडिंग किस तरीके से हो जाती है, तो वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है।
और यहाँ पे ये भी ईजी था, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो नेक्स्ट 15th क्वेश्चन है, रीड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट I heard an old religion man but yesterday night declare that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया पोइट्री में से पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अमेंडा वाली जो पोइट्री है उसमें से, पोएम है उसमें से। तो हु फाउंड टेक्स्ट इन द एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट में जो टेक्स्ट है वो किसको मिलता है, तो वो एक रिलीजियस मैन है, ठीक है, उसने प्रोक्लेम किया है ये सारी बातें। हु कैन लव यू फॉर योर सेल्फ, कौन आपको लव कर सकता है, तो गॉड ही है जो आपको लव कर सकता है। सॉरी, जो पोएम है वो एनी ग्रेगरी वाली है ना यहाँ से। फिर नेक्स्ट वाला ये अमेंडा वाले में से दिया, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। तो यहाँ पे अमेंडा से शायद उसकी मम्मी बात कर रही है और वो उसको इंस्ट्रक्शन देती है कि कौन से काम तुम्हें करने हैं और कौन से काम तुम्हें नहीं करने हैं। तो दोनों के बीच में कन्वर्सेशन है। और फिर अमेंडा का जो अंदर अपने साथ में जो कन्वर्सेशन होता है इस चैप्टर में या इस पोएम में, वो सारे बहुत खूबसूरती से डिपिक्ट किए गए हैं कि लड़की जो टीन एज में किस तरीके से अपने आप को सेपरेट करना चाहती है फैमिली से, और उसके जो इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं वो किस तरीके से इसमें बताया गया। यहाँ पे देखना, वाई इज अमेंडा रिफ्यूज टू ईट चॉकलेट, क्योंकि उसके एक्ने है, वो एक रीज़न है। रिमेंबर योर एक्ने दो ना, तो यहाँ पे एक्ने की वजह से उसकी मम्मी उसे मना कर देती है, या जो भी उसके गार्डियन हो वो उसे मना कर देते हैं, ठीक है। हालांकि मम्मी का भी इसमें मेंशन नहीं कर रखा है, बट मोस्ट प्रोबेबली वही हो सकते हैं। व्हाट इज टोल्ड टू लुक एट इन द एक्सट्रैक्ट, किसकी तरफ देखने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पे जो स्पीकर है इन लाइन्स का उसकी तरफ देखने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली उसकी मदर है या कोई भी गार्डियन है या कोई पेरेंट है, ठीक है, वन ऑफ द पेरेंट, ऐसे आप राइट करके इसका आंसर ठीक कर सकते थे। फिर अपने आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस इन अबाउट 20 वर्ड्स। ये जो है द बोल पोएम, जो पोएम है उसमें से है, व्हाट डज द पोइट सी द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल। तो यहाँ पे इपिस्टिमोलॉजी ऑफ लर्निंग, इस चीज़ को वो सीख रहा है वहाँ पे। जो लॉस हो जाता है फिर उसको किस तरीके से वो डील करता है, उस चीज़ को यहाँ पे बता रखा है, मेंशन कर रखा है। वो आपने राइट किया तब भी आपका आंसर राइट है। आपने ऐसे राइट किया है कि इसमें जो बॉय है वो जो लॉस हो गया उसको मैनेज कैसे करना है, उससे डील कैसे करना है, उसको ओवरकम कैसे करना है, इसको गेट ओवर कैसे करना है। अगर इन सेंटेंसेज में से कोई भी कीवर्ड आपने राइट किया तो ठीक है आपका आंसर। हाउ डू यू आइडेंटिफाई एन एशियन लाइन, तो एशियन लाइन जो है वो येलोइश रहता है और अपने जो प्रे करता है उस टाइम पे रोरिंग करता है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। ये लार्ज है साइज में, ठीक है, ये टोनी है, थोड़ा येलोइश ब्राउन कलर होता है इसका, ठीक है। हाउ ड ये जो है कौन से एरिया में, अपने ईस्टर्न एरियाज में मिल जाता है अपने को। हाउ डज द पोइट्स मूड चेंज, तो जो मूड होता है पहले सैड होता है या फिर डिप्रेसिव होता है, वो डिप्रेस्ड होता है, सॉरी डिप्रेस्ड होता है, वो सैड मूड में होता है, वो पेसिमिस्टिक होता है, बट उसके बाद में वो ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है, पॉजिटिव उसका मूड हो जाता है। तो इनमें से जो भी आपने नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स का कॉम्बिनेशन बना के आंसर लिखा हो, आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है जी। नेक्स्ट देखना जी, हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द करेज कोर्स ऑफ हर लाइफ। तो जो भोली की जो टीचर होती है वो उसको लर्निंग सिखाती है, वो उसको रीडिंग सिखाती है, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है, वो जो सोशल एविल्स हैं उनके अगेंस्ट खड़ा कर देती है। लास्ट में वो जो डाउरी होती है उसके अगेंस्ट अपने सामने खड़ी होकर एक बहुत शानदार तरीके से उसका कैरेक्टर समझने को मिलता है, अपने को देखने को। तो सारी बातें आपने इसमें मेंशन की होगी। जो भी पहले जो टिमिड गर्ल थी, जो अफ्रेड गर्ल थी, टेरिफाइड गर्ल थी, वो एक बोल्ड गर्ल, एक करेजस गर्ल बन जाती है सामने। तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो रोल है वो उसी की टीचर का ही है। ये बातें आपने मेंशन की होगी डेफिनेटली इसमें। व्हाट वाज द कोज ऑफ चेंज इन द लूजेल्स लाइफ, जो लूजेल की जो लाइफ है उसमें क्या कारण है, किसकी वजह से लाइफ में चेंजेस आ जाते हैं, तो वो नेकलेस की वजह से आ जाते हैं, जो अपनी फ्रेंड से लेकर आती है। और फिर वो जब खो जाता है तो उसके बाद में जो सफरिंग होती है उसकी लाइफ में, उसकी जो हस्बैंड है उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, इसको भी अपने घर की जो काम है उसमें कंटिन्यूसली हार्डवर्क करना पड़ता है। जो उसकी मैड होती है उसको उसे घर से जो वर्क से बाहर निकालना होता है। फिर वो
बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फ़ील करते हैं, उनकी जो लाइफ़ है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, तो वो किसकी वजह से हो जाती है, कारण क्या रहता है? तो वो नेकलेस को आप खो जाना जब वो बॉल में डांस करने के लिए जाती है। नेक्स्ट, व्हाट आर द क्वालिटीज़ दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट? तो साइंटिस्ट बनने के लिए क्या-क्या चीज़ें जो इस चैप्टर में मेंशन कर रखी है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट में, वो सारी बातें आपको लिखनी थी उसमें। ये लर्निंग के लिए आपको कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करना पड़ता है, आपको परसिस्टेंट रहना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो अगर आपने जनरल लाइफ से भी रिलेट करके लिखे हैं तो वो भी करेक्ट हो जाएँगे। ज़रूरी नहीं इस चैप्टर में से लिखे हैं तभी वो 100% करेक्ट होंगे। कोई भी क्वालिटीज़ आपने अगर साइंटिस्ट की रिगार्डिंग लिखी है तो एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं उनको कंटिन्यूअसली, उनको कंटिन्यूटी रखनी पड़ती है, उनको होपलेस नहीं होते, वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, तो बहुत सारी क्वालिटीज़ आप लिख सकते थे इसमें। हाउ वुड यू एसेस ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट? तो ग्रिफिन जो है वो एक लॉलेस साइंटिस्ट है, वो लॉ को बिल्कुल नहीं मानता है। इसकी जो इन्वेंशन है, जो इनविजिबल बनने वाली जो इन्वेंशन है, वो सोसाइटी के कोई क्रिएटिव वर्क में काम नहीं आती है, वो नेगेटिवली इसका यूज़ करता है और वो डिस्ट्रक्शन के लिए इसका यूज़ करता है, अपने सेल्फ इम्पोर्टेंस के लिए मान सकते हैं, सेल्फ जो नीड है उसके लिए वो यूज़ करता है, तो सोसाइटी के लिए उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, वो एक लॉलेस साइंटिस्ट है। अगर आपने इसके रिगार्डिंग कुछ नेगेटिव थिंग्स राइट की है ग्रिफिन के बारे में, तो आपका आंसर ज़्यादा बेटर कंसिडर किया जाएगा। वाई डज हॉरेस डेन बाय स्टील एवरी ईयर? तो वो रीडिंग का शौकीन होता है, उसको रीडिंग करनी होती है, बहुत सारी बुक्स वो रीड करता है, कुछ रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स वो रीड करता है, ये इसका रीज़न हो जाएगा। हु वर सीक्रेट एजेंट्स? तो देखना यहाँ पे ओसवेल और मैक्स दोनों ही सीक्रेट एजेंट थे। हाउ ओल्ड वॉज अनिल? तो 25 ईयर्स से इसकी एज। और व्हाट वॉज द नेम ऑफ द डॉग दैट मिसिज पेम्फ्री हैड? तो ये ट्री की इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से अपना आंसर है बहुत अच्छी तरीके से आपने राइट किया होगा जी। इसको जो क्वेश्चन है इसमें मेरी हेल्प की है मंजू सर ने, तो थैंक यू मंजू सर आपको भी, और थैंक यू आपने इस वीडियो को कम्प्लीटली देखा है।